नैना शर्मा 25 वर्ष, शादी के 2 साल बाद पति विदेश चला गया। अब अकेली रहती है। मोहल्ले में सब नैना आंटी कहकर बुलाते हैं। राहुल 28 वर्ष, नया किराएदार, अकेला, लेखक है। शांत, गहरा और बहुत ध्यान देने वाला। नैना की जिंदगी अब एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठो, दूध लो, कामवाली को डांटो और फिर अकेलेपन से दोस्ती करो। शादी के बाद जब पति ने विदेश जॉब पकड़ ली, तब नैना ने उम्मीद की थी कि जल्द बुलावा आएगा। लेकिन 2 साल बीत गए और बुलावे की जगह अब कॉल्स भी कम हो गए थे। एक दिन मकान मालकिन ने बताया, ऊपर वाले कमरे में एक लड़का किराए पर आया है, लेखक है, नाम राहुल है। नैना ने पहले ध्यान नहीं दिया, पर जब राहुल हर शाम छत पर बैठा चाय पीते हुए किताब पढ़ता दिखा, तो उसका ध्यान खिंच ही गया। एक शाम नैना ने अपनी छत पर से पूछा, चाय अकेले ही पीते हो? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, अगर साथ मिल जाए तो स्वाद बढ़ जाएगा शायद। वो पहली बार था जब नैना का दिल बहुत दिनों बाद तेज धड़का। अगले दिन नैना ने 2 कप चाय बनाई, एक में इलायची थोड़ी ज्यादा। छत पर जाकर बोली, आज स्वाद खुद चख लो। राहुल ने कप लिया और बस वो शाम हर दिन की आदत बन गई। धीरे धीरे नैना ने देखा, राहुल उसे गौर से देखता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में कुछ था जो इश्क के साथ खिंचाव जैसा लगता था। एक दिन बारिश हुई, नैना छत पर गीली हो गई। राहुल ऊपर आया और उसकी तरफ तौलिया बढ़ाया। नैना ने हंसकर कहा, बचपन से बारिश में भीगने का शौक है। राहुल बस देखता रहा, फिर बोला, आपकी साड़ी भीग गई है, ठंड लग जाएगी, नीचे चलें? नीचे जाकर नैना ने अपने लंबे खुले बालों से पानी झटकते हुए कहा, तुम्हें और चाय चाहिए? राहुल ने नजरों से इजाजत मांगी। चाय से ज्यादा अगर बात मिले तो ये शाम और गर्म हो जाएगी। चाय के कप थामते थामते नैना की उंगलियां उसके हाथ से छू गईं। एक अजीब सी बिजली सी दौड़ी, उसकी सांसें तेज हो गई। उस रात पहली बार नैना ने आईने में खुद को कुछ अलग देखा, एक औरत जो फिर से महसूस करना चाहती है। वो गर्माहट, वो स्पर्श, वो मोहब्बत। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने धीरे से कहा, नैना, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, लेकिन अधूरी चीजों में भी तो सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके करीब आई और पहली बार उसके कंधे पर सिर रख दिया। बाहर सर्दी थी, पर उस कमरे में एक अजीब सी गर्माहट थी। प्यार उम्र नहीं देखता, वो बस इंतजार करता है, एक सही शाम का, एक गरम कप चाय का और किसी ऐसे के आने का जो फिर से धड़कने जगा दे। नैना उस शाम काफी बदल गई थी। उसकी नजरें अब खुद को आईने में देखने से नहीं कतराती थी। उस रात राहुल की बातों ने उसे छू लिया था, सिर्फ दिल से नहीं, बदन से भी। अगले दिन बारिश फिर हुई। नैना ने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ दी ताकि हवा से उसका पल्लू उड़ता रहे। वो जानती थी राहुल सामने वाली बालकनी में बैठा है, उसकी किताब उसकी आंखों से ज्यादा नहीं बोल रही। राहुल की नजरें धीरे धीरे उसकी कमर पर फिसलती रहीं। वो भी जानबूझकर बेपरवाही ओढ़े थी। राहुल नीचे आया, नैना, आज तुम्हारी चाय से ज्यादा खुशबू किसी और चीज की लग रही है। नैना मुस्कुराई, हल्की सी, धीमी सी, जैसे हवाओं में घुलती खुशबू। वो पास आया, बहुत पास। एक बात कहूं, उसने पूछा।
कहो। नैना की आवाज में कंपन था।